लोकसभा चुनावों की जो जो तारीख नजदीक आ रही है त्यों त्यों सरगर्मियां तेज होती जा रही है। मंगलवार को उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी ने अपने सैनी समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठकर प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव में सैनी समाज के लोग भाजपा प्रत्याशी सुकर्ण चौधरी के पक्ष में मतदान करने के बारे में जानकारी दी। चेयरमैन रामनिवास सैनी ने कहा कि सैनी समाज हमेशा भाजपा का मूल वोट बैंक रहा है, आगे भी भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर लोकसभा में भेजने का काम सैनी समाज करेगा। जो लोग सैनी समाज के बारे में भाजपा के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं उन लोगों के बारे में चेयरमैन ने कहा कि इस तरह की झूठी अफवाहें चुनाव के नजदीक फैलाकर समाज को बदनाम नहीं करे। विधानसभा चुनाव की बात पर चेयरमैन सैनी ने कहा कि 1000 वोटों से कम वोट के अंतर से हारने वाले प्रत्याशी को संतुष्ट करने का काम निर्वाचन अधिकारी का होता है। भाजपा प्रत्याशी 416 मतों से पीछे रह गए थे, जिस कारण उन्होंने ईवीएम के अलावा पुनः मतगणना करवाई। लोकसभा चुनाव में सैनी समाज हमेशा ही भाजपा के पक्ष में रहा है, आगे भी भाजपा के पक्ष में रहकर मतदान करके भाजपा के प्रत्याशी को लोकसभा में भेजने का काम करेगा। प्रेस वार्ता में चेयरमैन रामनिवास सैनी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मदनलाल सैनी, पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष गीताराम सैनी, पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी दीपपुरा, पूर्व सरपंच सुखराम सैनी नांगल, दूलीचंद सैनी, मंगलचंद सैनी, चमरा सरपंच धर्मराज सैनी, पार्षद महेंद्र सैनी, पार्षद प्रतिनिधि दौलतराम सैनी, पार्षद प्रतिनिधि बल्लाराम सैनी, पार्षद प्रतिनिधि महावीर सैनी 1432, जगदीश ककराना, चतुराम सैनी, विनोद सैनी, सुरेंद्र तंवर ठेकेदार आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुकर्ण जी चौधरी को टिकट मिला है और उसी संदर्भ में आज उदयपुरवाटी में सैनी समाज के प्रमुख लोग जनप्रतिनिधि यहाँ कस्बे में उदयपुरवाटी कस्बे में एकत्रित हुए हैं। सैनी समाज के संबंध में कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सैनी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे। वैसे मेरा कहना है कि कोई भी समाज किसी एक पार्टी का नहीं होता है। वैसे सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रहा है हमेशा परंपरागत रूप से, और जो वोट आज तक भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत रूप से गया है वो आज भी भाजपा प्रत्याशी के साथ में है। तो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सैनी समाज का वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, तो उन लोगों का ये कहना गलत है। दूसरी बात, और चुनावों का माहौल है, लोग तरह तरह के कयास और आरोप लगाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम जी के चुनाव के समय रात को 12 बजे रिजल्ट आया था, अन्य विधानसभा क्षेत्रों का 12 बजे दोपहर 12 बजे आ गया था। उसमें मेरा कहना है कि जब भी कोई नजदीक से हार होती है 100, 200, 500, 1000 वोटों से नीचे, तो कोई भी प्रत्याशी स्वाभाविक रूप से है कि एक बार 2 बार गिनती तो जरूर कराता है, और ऐसा नियमानुसार भी है कि 1000 वोटों से नीचे अगर कोई हार जीत का फैसला होता है तो हारने वाले प्रत्याशी को संतुष्ट किया जाता है। लेकिन इस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे परंपरागत रूप से सैनी समाज के वोटों की मैं बात करूं तो जो आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है समाज का, वो वोट सब सुकर्ण चौधरी के साथ है। अभी जो चुनाव चल रहा है इसी विषय में हम सारे समाज वाले आज एक मीटिंग करके एकत्रित हो रहे हैं। कुछ हवा चल रही है, अफवाह फैला रहे हैं कि उस सुकर्ण जी ने गिनती में ऐसे करवा दिया वैसे करवा दिया। इन बारे में आपने चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि गिनती करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुरवाटी में सुकर्ण चौधरी ने पहले भी विकास किया था और अगर आगे जीतेगा तो फिर आपका विकास करेगा। और जो बहमियाँ फैला रहे हैं ना, इस बहमियों को दूर निकाल दो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी अगर जो लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे करते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा। अपना उदयपुरवाटी का विकास होगा, पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। मैं तो मेरे सैनी समाज से निवेदन करता हूँ कि अपने कितने काम किए। आज तो आपने गिनती पे बोल रहे हो कि चौधरी साहब ने गिनती करवा ली, आप उनके कराए हुए कामों को भी देखो ना। उन्होंने आप अपने क्षेत्र में कितने काम कराए, वो पीछे का रिकॉर्ड देखो। एमएलए होते सीधे अपने सैनी समाज में कितने काम किए, मेरे उदयपुरवाटी में सैनी समाज में कितने काम किए। आप उदयपुरवाटी के रहने वाले हो, आप खुद देख लो। गली गली में उनकी देन में खूब बजट आया था, नगर पालिका ने खूब काम किया था। तो ये चीज मैं भी कह रहा हूँ, फिर भी काम करेगा। ये अपना जनप्रतिनिधि यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का एमएलए है, सब कुछ करेगा अपने के लिए।
बिना मतलब की बातों में, बिना के लोगों के बहकाव में आके और इन बातों को खत्म करो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब मिलकर वोट डालो। कोई सुपेड़ी बात को नहीं। आज पूरे देश में राजनीतिक माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तमाम जितने भी सर्वे हुए हैं मीडिया चैनलों के माध्यम से, और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि बीबीसी चैनल जो है विदेशी, वो भी ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3/4 के लगभग सीटें जीत रही है। तो ऐसी स्थिति में झुंझुनू जिले के समस्त वोटरों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने को किसी भी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुटकन चौधरी है, उसको पहले भी हम देख चुके हैं। विकास पुरुष है, विकास करवाता है, काम भी करवाता है, जुझारू भी है। अब देखो मेहनत करके चाहे कैसे भी लाया, टिकट लेकर आया, जबकि लोग ये कह रहे थे कि टिकट नहीं मिलेगी अब की। तो ऐसी स्थिति में जब देश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, 3/4 के लगभग बहुमत रहा, तो झुंझुनू जिले के निवासियों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे पूर्व बिरला जी का और शिवनाथ जी का चुनाव हुआ था। हालांकि मैं उसमें वोटर तो नहीं था, लेकिन हमारे याद है 6ठी-7वीं क्लास में कब हुआ था, 70 के आसपास हुआ, नहीं 70 से पहले हुआ, नहीं। तो उस समय झुंझुनू जिले के लोगों ने बहुत बड़ी गलती। आज हमारा झुंझुनू जिला सैनिक जिला कहलाता है पूरे देश में। और अगर उस दिन बिरला जी यहां से चुनाव जीत जाते तो सैनिकों के साथ साथ इंडस्ट्री वाला जिला भी कहलाया करता है झुंझुनू। और जितनी भी ये बेरोजगारी की ये समस्या है, तो वो समस्या नहीं है। फिर इनके पिताजी जो है शीशराम जी ओला, 4-5-6 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे और विशेषकर खनिज मंत्री रहे। हमारे खेतड़ी का प्रोजेक्ट जो है तांबा प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा तांबा प्रोजेक्ट, लेकिन उसको सारे को नष्ट करने में माननीय शीशराम रहा। अब हमारे सैनी समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे उदयपुरवाटी के कह रहे हैं, बाकी झुंझुनू जिले में ठीक है कि साहब हमारे भगवाना राम जी की गिनती में बहुत टाइम लगा दिया, साइन नहीं किए। मैं आपको बताऊं, मैं खुद मेरी पीड़ा बताऊं, मैं 2000 में चुनाव लड़ा था, मैं लड़ता ही आ रहा हूं, इसे 4थी बार हूं। उस समय क्या हुआ, मैं 17 वोटों से जीता। सामने वाला प्रत्याशी जो है दोबारा उसने गिनती करवाई, 3 वोट कम हो गए, यानी 14 से मैं जीत गया। फिर बोले नहीं साहब तीसरी बार और करो, फिर 1 वोट और निकल गया रिजेक्ट में से, तो मैं मात्र 13 वोटों से जीता। इनके साथ कोई दंगा फसाद तो नहीं हुआ। मेरे 3 ट्रैक्टर उस समय नष्ट कर दिए गए थे, दंगा भी हुआ था। तो ये अधिकार है, चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है, जैसे माननीय रामनिवास जी ने बताया। लोकसभा और विधानसभा में 1000 से कम मतों से हारने वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि हारने वाले उम्मीदवार को हर दृष्टि से संतुष्ट करें। आज की मीटिंग सैनी समाज को संकित करने के लिए और आने वाले चुनाव में बीजेपी को प्रभावी रूप से जिताने के लिए सैनी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तहसील सैनी समाज का अध्यक्ष होने के नाते सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत को दुनिया की तीसरी शक्ति बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट डालना है। किसी प्रकार का अगर मनमुटाव है, किसी प्रकार की अगर लोग भ्रांति फैलाते हैं, उसको छोड़ करके अपन एकाग्र होकर के और बीजेपी में वोट देंगे, ये मेरा सबसे निवेदन है।